तो अभी से कुछ दिन पहले मैंने जो है एक वीडियो को अपलोड किया था, लगभग 1.5 महीना पहले मैंने जो है उस वीडियो को अपलोड किया था। तो उस वीडियो में मैंने एक कॉइल से दूसरी कॉइल में जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया था एंड वो सक्सेसफुली वर्क कर भी रहा था। तो यहाँ पर जो है मेरे मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर हम उसको इसकी रेंज जो है थोड़ी सी और इंक्रीज करनी हुई तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है उसी सर्किट को मैं आज दोबारा से बनाने वाला हूँ एंड देखने वाले हैं कि उसकी हम रेंज को इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वायरलेस टचलेस डोरबेल, इसकी वीडियो आपको परसों तक मिल जाएगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक कॉइल को यूज किया था जिसका कि रेशियो था 1:1 एंड आई थिंक उस वीडियो में मैंने जो है 30:30 मतलब कॉइल को बनाया था। यहाँ पर जो मैंने 15:15 बनाया बिकॉज यहाँ पर जो है हमारी जो एलईडी है वो अभी बिल्कुल टच होके ही ग्लो कर रही है एंड मेरे को यही चाहिए था। रेंज अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पर जो है आप डेफिनेटली देख पाएँ, पता चल जाए आपको कि यहाँ पर जो इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। तो इसीलिए मैंने जो है इसके टर्न थोड़े से कम कर दिए। तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा लॉजिक मेरे पास में आया था कि लॉजिक ये था कि हमारा जो ये सर्किट है ये हमारा एक चार्ज एंड डिस्चार्ज वाली प्रोसेस पे काम कर रहा है, जो कि इंडक्टर की तरह होता है कि ये जो है इंडक्टर चार्ज होता है मैग्नेटिकली एंड उसके बाद में ये वापस से डिस्चार्ज होता है एंड वही जो फ्रीक्वेंसी होती है वही फ्रीक्वेंसी हमारे जो है गेट टर्मिनल में इसके मॉसफेट की गेट टर्मिनल में जाती है। मॉसफेट में यूज कर रहा हूँ IRFZ44N। तो इंडक्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है यही हमारे गेट टर्मिनल में जाती है, जिससे कि हमारा जो आउटपुट होता है वो यहाँ पर कॉइल में जाता है एंड कॉइल से जो है ट्रांसमिट होकर हमारे रिसीविंग कॉइल में पहुंच जाता है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है कि किस तरीके से आप जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, साथ ही आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख पाएंगे। अगर हम यहाँ पर इंडक्टर को यूज कर रहे हैं तो फिर अगर हम इसकी चार्ज एंड डिस्चार्ज प्रोसेस है उसको अगर हम थोड़ा सा फास्ट कर दें तो यहाँ पर जो है शायद से हमारी जो रेंज है वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर जो है यही करने के लिए मैंने जो है एक छोटा सा लॉजिक ये बनाया कि हम जैसे कि इसमें जो है 1:1 में जैसे हमने यहाँ पर कॉइल बना रखी है, यहाँ पर जो है मैंने एक कॉइल को बनाया है 1:3 में जो है मैंने टर्न्स को रखा है। तो पहला 1 वाला जो रेशियो है वो है हमारा 7.5 टर्न्स रखे हैं। उसके बाद में एक लूप बना दिया है जो कि 0 का काम करेगा। साथ ही मैंने एक और कॉइल को बनाया है जो कि 24.5 से 25 टर्न्स है जिसमें। तो अगर हम कॉइल का साइज जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं, यानी कि उसकी जो लेंथ होती है उसको हम डिक्रीज कर देते हैं, तो उसकी जो चार्ज एंड डिस्चार्ज वाली प्रोसेस तो जो होगी वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। तो उसी तरीके से मैंने जो है इसका रेजिस्टेंस एंड जो इसका लेंथ था वो थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है चार्ज एंड डिस्चार्ज प्रोसेस फास्ट हो गई है। एंड अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। एंड यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो वोल्टेज है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है एंड साथ ही इसकी जो है रेंज भी जो है वो इंक्रीज हो गई है। यहाँ पर आप वीडियो में डेफिनेटली देख सकते हैं। पहले जो है मैं इसको जो है बिल्कुल टच कर रहा था, यानी कि कॉइल को जो है मैं जब टच करके इस कॉइल के ऊपर मैं रख रहा था दूसरी वाली पे, तब जाके हमारी जो कॉइल है यहाँ पर ऑन हो रही थी। बट अभी जो है यहाँ पर जो है लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की जो है रेंज इसमें आ गई है एंड ये थोड़ी दूर से भी ऑन हो रही है। बट ये रेंज जो है बहुत ज़्यादा नहीं थी एंड इसी वजह से मुझे को जो है थोड़ी सी और इसकी रेंज बढ़ानी थी। अगर मुझको इससे ज़्यादा रेंज को बढ़ाना हुआ तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा लॉजिक मेरे पास में और आया कि अगर मैं इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको बढ़ा दूं तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, यानी कि कॉइल का जो रेजिस्टेंस होगा वो थोड़ा सा और ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो चार्ज एंड डिस्चार्ज वाली प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी और ज़्यादा फास्ट हो सकती है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर करी एंड यहाँ पर जो मैंने कॉइल को यूज़ किया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा ज़्यादा था इस वाली कॉइल से। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले 22 SWG की वायर को यूज़ किया था, उसके बाद में मैंने जो है यहाँ पर 19 SWG की वायर को यूज़ किया। तो यहाँ पर जो है मैंने कॉइल को बना लिया था। एग्जैक्टली मैंने सेम वही रेशियो को रखा था 1:3। जो इसके टर्न्स थे वो लगभग 31 से 32 के अप्रोक्स बैठ रहे थे। एंड अब जो है हमको देखना ये था कि ये जो है हमारा जो लॉजिक है ये यहाँ पर काम करता है या नहीं करता है। एंड यहाँ पर जो है मैंने कॉइल को इसके साथ में कनेक्ट कर लिया था, सर्किट के साथ में कनेक्ट कर लिया था। अगर आपको वैसे सर्किट की वीडियो देखनी होगी तो फिर आप जो है आई बटन में चेक कर सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि जैसे ही मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बढ़ा दिया तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है वर्क कर रहा था। एंड यहाँ पर अभी आप इसकी ब्राइटनेस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, यानी कि इसमें जो है करंट जो है इंक्रीज हुआ है। अगर करंट इंक्रीज हुआ है तो साथ ही इसकी जो रेंज होगी वो भी इंक्रीज हुई होगी। एंड मैंने जो है इसकी लास्ट में जो है रेंज चेक करी
एंड इसकी जो रेंज थी वो लगभग 5 सेंटीमीटर तक पहुंच गई थी। एंड पहले अगर मैं सबसे पहले का आपको बताऊं, यानी कि 1:1 में जब मैंने कॉइल को बना रखा था, तो इसकी जो रेंज थी वो बिल्कुल ही ना के बराबर थी। इसको जो है कॉइल को हमें को जो है दूसरी वाली कॉइल के ऊपर में रखना पड़ रहा था, तब जाके ये वर्क कर रहा था। एंड उसके बाद में जो मैंने कॉइल बनाई थी उसमें जो है वो लगभग 2 सेंटीमीटर तक पहुंचा था। हालांकि मैंने उसमें जो है स्केल से नहीं आपको चेक करवाया है, बट यहाँ पर जो है लगभग 2 सेंटीमीटर तक वो जो है आ रहा था। एंड जैसे ही मैंने यहाँ पर तीसरी वाली कॉइल बनाई, जिसमें कि मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा बढ़ा दिया है, तो उसकी आप रेंज देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसकी रेंज हो गई है, लगभग 5 सेंटीमीटर तक ये पहुंच गया है। एंड यहाँ पर आप स्केल से देख भी सकते हैं तो ये किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। एंड आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।